अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। होनहार स्कॉलरशिप की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब वो स्टूडेंट जो पहले इसमें अप्लाई नहीं कर सके वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होनहार स्कॉलरशिप की मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहें। नाजरीन, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम और एजुकेशनल न्यूज की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। नाजरीन, ये स्कॉलरशिप जो है वो नीड बेस भी है और टैलेंट बेस भी। ये स्कीम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और उनकी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है और वो जरूरतमंद भी हैं, तो उनको इस स्कीम में फायदा दिया जाता है। होनहार स्कॉलरशिप की डेट को 26 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। द होनहार स्कॉलरशिप is a merit cum need program launched by Punjab government to support academically talented students from financially constrained background। वो स्टूडेंट जो होनहार हैं उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है लेकिन उन्हें फाइनेंशियल मसाइल का सामना है, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए डिजाइन किया गया है। द इनिशिएटिव एम्स टू अवार्ड अराउंड 30,000 स्कॉलरशिप एनुअली। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 30,000 स्कॉलरशिप जो सालाना मुहैया की जाएंगी। इसमें covering 100% tuition fees in public sector universities and colleges under the higher education department। तो वो स्टूडेंट्स जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए इसमें ट्यूशन फीस को 100% वेव ऑफ कर किया गया है। 100% उनकी ट्यूशन फीस जो है वो अदा की जाएगी। नाजरीन, इसकी डेडलाइन आपके साथ शेयर करते हैं। ड्यू टू चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स especially in flood affected areas, authorities have extended the application deadline to October 26, 2025। खास तौर पर जो हालात पंजाब में हुए हैं सैलाब से, इसके पेश नजर स्टूडेंट्स के लिए इस डेडलाइन को 26 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, ताकि उन स्टूडेंट्स को जिनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना है वो भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें। इसका एक बार फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं। इसके मतलब चैनल पर 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसमें एक बार फिर उसका रिव्यू कर लेते हैं। मस्ट बी इनरोल्ड इन और एडमिटेड टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। वो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने एडमिशन लिया है या लेना है वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑनगोइंग स्टूडेंट्स इन लेटर सेमेस्टर, सर्टेन डिसिप्लिन लाइक MBBS, BDS और इंजीनियरिंग में हैव सेमेस्टर वाइज एलिजिबिलिटी। तो कुछ स्टूडेंट्स जो दूसरे सेमेस्टर्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, खासतौर पर MBBS, BDS और इंजीनियरिंग वगैरह में, तो उनके लिए दूसरे सेमेस्टर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सामने पूरा क्राइटेरिया एक लिस्ट सामने आ जाएगी जिसमें आप अपना स्ट्रक्चर देख सकेंगे। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन पास एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट or equivalent, usually in the range of 60 to 70% depending on discipline। आपके जो इंटरमीडिएट उसमें FA, FSC और दूसरे जो शोबे हैं इंटरमीडिएट लेवल की जो उनकी एजुकेशन है उसमें उनके मार्क्स 60 to 70% होने चाहिए। ये डिसिप्लिन के लिहाज से थोड़ी बहुत इसमें कमी बेशी है। एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ पंजाब डोमिसाइल। सम एक्सेप्शंस मे अप्लाई फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर रीजन्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूशंस। आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, लेकिन बाज डिसिप्लिन में वो स्टूडेंट्स जो पंजाब से बाहर पंजाब की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन रखी गई है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउस होल्ड इनकम मस्ट बी अंडर अ स्पेसिफाइड सीलिंग। तो उनकी जो हाउस होल्ड इनकम है, उनकी फैमिली की इनकम है, वो पर मंथ 3 लाख के अंडर होनी चाहिए, 3 लाख से ज्यादा ना हो। दूसरी रिक्वायरमेंट्स में वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका शनाख्ती कार्ड या वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका शनाख्ती कार्ड या बेफाम जो है वो वैलिड होना चाहिए। इनरोलमेंट प्रूफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, एडमिशन लेटर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जिस अदारे में आपका एडमिशन हुआ है वहां से आप उसका प्रूफ भी बनवा कर जमा करवाएंगे। एप्लीकेंट्स कैन नॉट ऑलरेडी बी रिसीविंग एन अदर फुली फंडेड मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। तो जो एप्लीकेंट इसमें अप्लाई कर रहा है वो किसी भी तरह और स्कॉलरशिप ना लेता हो। When any these of conditions
आर नॉट मेट द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। जो आपको क्राइटेरिया बताया है, अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो ही आपकी एप्लीकेशन प्रूव होगी। अब आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो एक देख लेते हैं। प्रोसेस रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट क्रिएशन। आप सबसे पहले आप साइन अप करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। होनहार स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो आप ब्राउजर में जाकर लिखें होनहार पोर्टल, तो आप वहां पे साइन अप करेंगे। जो आपके पास विंडो ओपन होगी वहां पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और अपना ईमेल दें, तो आप साइन अप कर लेंगे फर्दर डिटेल के लिए। उसके बाद जो आपके पास फॉर्म आएगा उसमें पर्सनल और एकेडमिक और फैमिली डिटेल लिखें, अपना पूरा फॉर्म फिल करें और वहां पे आपने जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वहां पे अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड लगाना है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम डिटेल वहां पे आपने अपलोड करनी है एंड इनकम इंफॉर्मेशन वो भी आप वहां पे मेंशन करेंगे। सिलेक्ट योर एलिजिबल डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी। जिस डिसिप्लिन में आप स्टडी कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिसमें शनाख्ती कार्ड होगा, बेफाम होगा, अपने जो गार्डियन है आपके वालिदैन उनमें से आप शनाख्ती कार्ड आप उनका भी अपलोड करेंगे। मार्कशीट जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करेंगे। यूनिवर्सिटी का एडमिशन या इनरोलमेंट प्रूफ आप वहां पे अपलोड करेंगे। अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो वो अपलोड कर दे, अदरवाइज आप अपना जो घर का बिजली का या गैस का बिल भी अपलोड कर सकते हैं रेजिडेंट प्रूफ के लिए। इनकम एफिडेविट और सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई जॉब करता है फैमिली में तो उसकी आप सैलरी स्लिप लगा सकते हैं या आप एफिडेविट देंगे कि आपकी फैमिली की जो इनकम मंथली है वो 3 लाख से कम है। जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो HEC इसको वेरीफाई करेगा या जो इसके रेलेवेंट अथॉरिटी होंगी वो आपका चेक करेगा। मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड एंड स्कॉलरशिप आर अवार्डेड टू सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। मेरिट लिस्ट जो है उसको प्रिपेयर करेंगे और जो मेरिट में आएंगे स्टूडेंट्स उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। नाजरीन, ये थी अपडेट होनहार स्कॉलरशिप के मतलब, जिसकी डेट को 26 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर। अब वो स्टूडेंट्स जो पहले इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सके तो उनके लिए मौका है, वो अब 26 अक्टूबर से पहले पहले इसमें अप्लाई कर ले। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।